है केंद्र सरकार को हम कहना चाह रहे कि ये कौन सी नीति है, कौन सी द्वेष भावना से उनके साथ ऐसा किया गया, जो इतने बड़े उच्च पदों पर रह के 5 बार में गवर्नर रहे, देश के राज्यपाल रहे। तो ऐसी क्या कमी थी कि उन्हें जो राजकीय सम्मान नहीं दिया गया? ऐसा हुआ कि जो भाई वे उनमें ऐसी क्या कमी रहेगी जो इतना बड़ा उनका तो भारत है ये। श्रीदेवी टप में एक दड़ी शराब पीकर मरेगी, उसका तो राजकीय सम्मान होगा नाचने गाने वालों के, जिसने अपना पूरा जीवन राजनीति पूरे देश सेवा में लगा दिया, पूरा जीवन उन्होंने खत्म कर दिया, उनका सम्मान कैसा हुआ? जब वे सरकार को उन्होंने चुनौती दी, प्रधानमंत्री चुनौती दी, उन पे जांच उन पे बैठाई गई, दबाव में लेने का काम करें। आज हमारे सत्यपाल मलिक जी हमारे बीच में नहीं है, हमें तो डर जगदीप धनखड़ जी का भी है। उन्होंने टारगेट बना लिया दुष्यंत जयंत अंत, दुष्यंत अंत जयंत। दुष्यंत का नंबर आ लिया, सत्यपाल मलिक जी का देख लिया, जगदीप धनखड़ जी का देख लिया। अब भाई अगला टारगेट जयंत चौधरी वो ये करेंगे, लपेटेंगे ये, क्योंकि जो इसमें गया, जो इनकी चाशनी में लिपट गया, वो बाहर निकलना उसका मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। कुछ दिन पहले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी का निधन हो गया। समाज में दुख बहुत है, क्योंकि एक बड़े किसान नेता समाज के बीच से चले गए, जो लगातार किसानों की आवाज़, दलित की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ उठाते थे। 4 बार के राज्यपाल रह चुके, विधायक रह चुके, सांसद रह चुके और बड़े किसान नेता रह चुके। उनका निधन हुआ और समाज में बहुत ही दुख है। और सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब उनको उनके अंतिम संस्कार पर कोई राज्य सम्मान नहीं दिया गया। उससे समाज काफ़ी दुखी हुआ और कई जगह पर इस चीज़ का काफ़ी विरोध हुआ और समाज में रोष भी है। उसी को लेकर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शामली के बड़े किसान नेता विनोद नरवाल जी। हम उनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। जी चौहान साहब राम राम। जो सत्यपाल मलिक जी हैं हमारे बीच में नहीं रहे, एक बड़े नेता थे, वे राष्ट्रीय नेता थे। वे राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, विधानसभा में रहे। छात्र राजनीति से उनका शुरुआत हुई थी। एक किसान नेता थे, वे किसानों का दुख दर्द में समझते थे। पर बड़े दुख की बात है कि उनकी अंतिम संस्कार में बीजेपी का कोई नेता नहीं शामिल हुआ, कोई राज्य के सम्मान या केंद्र सरकार की तरफ से कोई सम्मान नहीं मिल पाया। और बड़ा दुख यहाँ किसान और बिरादरी को है कि जो ये केंद्र सरकार या बीजेपी वालों ने करा, क्योंकि उन्होंने बहुत करा। 370 धारा उन्होंने हटवाई जम्मू कश्मीर से, 35 से उन्होंने पुलवामा पे भी मैं बोल ले। उसके बाद में किसान आंदोलन था, प्रधानमंत्री से भी उन्होंने 2-2 हाथ लिए, किसानों के पक्ष में आवाज़ उठाई। लेकिन बड़ा दुख है कि आरएमएल के एक अस्पताल के एक कमरे में, छोटे से कमरे में, आधे घंटे में उनका शरीर बाहर निकाल दिया। वह जब उनका देहांत हुआ, उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। बड़ा दुख है केंद्र सरकार को हम कहना चाह रहे कि ये कौन सी नीति है, कौन सी द्वेष भावना से उनके साथ ऐसा किया गया, जो इतने बड़े उच्च पदों पर रह के 5 बार में गवर्नर रहे, देश के राज्यपाल रहे। तो ऐसी क्या कमी थी कि उन्हें जो राज्य का सम्मान नहीं दिया गया? बड़ा दुख है इसमें। और मैं ये कह रहा कि जो वहाँ पे चौधरी गए थे, चौधराट गए थे, इन्हें भी बात नहीं। आज जो हमारे सत्यपाल जी जो हमारे अब शहीद हुए हैं, तो वहाँ तो दिल्ली में पैर रखने की भी जगह नहीं होनी चाहती। वो किसान पुत्र थे, किसान परिवार से जुड़े हुए थे, उन्होंने किसानों की बात को हमेशा रखा। और जो ये अंधभक्त कहते हैं कि ये सरकार के खिलाफ बोलते हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे। ये अंधभक्त भी सोच ले, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार की नीतियों के खिलाफ है। जो वे नीति चलाते हैं उसके खिलाफ हम बोलते हैं और बोलते रहेंगे। अच्छा, ये ज़्यादातर देखने न मिल रहा भाई, जो किसानों की आवाज़ उठा रहा सरकार उसे ज़्यादातर दरकिनार कर रही। जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति जी, मेरा लापता है, उनका कुछ पता नहीं, उनका इस्तीफा खोस लिया बीजेपी वालों ने। तो एक तो बिरादरी को, जाट बिरादरी को टारगेट कर रही है। हम तो एक बात कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जाट महासभा, जाट संघर्ष मोर्चा, जाट संघर्ष समिति, आर्य जाट महासभा, जितनी सभा है, जाट संसद, ये जो जाट नेता हैं जो बिरादरी को पीछे धकेलने का काम कर रहे,
ये कहाँ है भाई? क्यों नहीं एक ट्रेंड चलाया सत्यपाल मलिक के देहांत के बाद में? ट्रेंड क्यों नहीं चलाया? क्यों नहीं ऐसा हुआ कि जो भाई वे उनमें ऐसी क्या कमी रहेगी जो इतना बड़ा उनका तो भारत है ये। श्रीदेवी टप में एक दड़ी शराब पीकर मरेगी, उसका तो राजकीय सम्मान होगा नाचने गाने वालों के, जिसने अपना पूरा जीवन राजनीति पूरे देश सेवा में लगा दिया, पूरा जीवन उन्होंने खत्म कर दिया, उनका सम्मान कैसा हुआ? कल को कोई हीरो मर जाए ठुमकता फुमकता, उसका ये सम्मान करेंगे। लेकिन जो एक किसान पुत्र रहा, जो देश के उच्च पदों पर रह के विधानसभा में मेंबर है, राज्यसभा में मेंबर है, लोकसभा में मेंबर है और गवर्नर है 5 प्रदेशों के। जम्मू का जो 370 धारा हटाई गई, उसमें उन्होंने प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार को, तो किसान के हितैषी थे, उनके साथ ऐसा बहुत गलत ये मैसेज गया। और मैं यहाँ की चौधराहट जो है उन्हें भी कहना चाह रहा कि आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मैं अब भी ना संभली, आने वाला टाइम बहुत बुरा होगा, बहुत गलत एक अच्छा, आगे जा। एक तरफ तो बीजेपी कोई भी सभा हो, कोई भी चुनाव हो, किसान ने लेकर खड़ी हुआ है। अभी किसानों की बात, किस प्रचार करने में भी किसानों का नाम सबसे पहले लेगी। लेकिन जो बड़े किसान नेता, अभी जिस तरह आप बात कर रहे थे धनखड़ जी, उन्होंने इस्तीफा देने की नौबत आई, उन्होंने किसानों की बात उठाई थी। एक स्पीच में राजनाथ जी ने भी किसानों की आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसके बाद उनका कोई भाषण ऐसा नहीं आया जो किसानों के प्रति हो। दूसरा, बड़े किसान नेता रहे, राज्यपाल रहे, सांसद रहे, विधायक रहे और उन्हें सम्मान नहीं मिला। तो किसानों के प्रति जहाँ एक तरफ सरकार ने कहा हम भाई किसानों ने समृद्ध करने के लिए आगे खड़े, वहीं दूसरी तरफ जो किसानों की आवाज़ उठावा है उनके प्रति इनका। सत्यपाल मलिक जी इस केंद्र सरकार के सिस्टम पे एक सवाल खड़ा करके उसका जवाब यहाँ के किसान, यहाँ की बिरादरी और यहाँ का विपक्ष, यहाँ के नेता देंगे। क्योंकि जो सिस्टम है वे सिस्टम के खिलाफ रहे हमेशा और इस सिस्टम पर सवाल खड़े करके में गए। इसका जवाब कौन देगा वो भारत के नेता में तय करेंगे, क्योंकि कुछ बिरादरी के नेता तो सत्ता में भी शामिल है। लेकिन बड़ा दुख है, बहुत लोगों की कल आंखें नम थी, उनकी मौत का एक शोक लहर ऐसी फैली सब बड़े, लेकिन जो उनका सम्मान ना होना तो बड़ा दुख है। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के आसपास में एक मजबूत चेहरा थे, एक उनके इतने फेमस थे, चाहने वाले बहुत थे उनके, तो उनमें वो सम्मान न मिल पाना कहीं ना कहीं एक दुख का कारण है। और मैं यहाँ के जो जाट नेता हैं, यहाँ के किसान नेता हैं, यहाँ के पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा या दिल्ली के आसपास के जो सांसद विधायक है, इनके साथ भी ऐसे होगा आने वाले टाइम में अगर ये ना हुआ। क्योंकि बीजेपी ऐसी नीति चल रही कि ये किसान और जो यहाँ के दिल्ली के आसपास के इलाके में जो है, जो बढ़ने का काम करो उसे दबाने का काम कर रही, बुरी स्थिति देश में है। अच्छा, विपक्ष ने तो कहीं ना कहीं जो अंतिम संस्कार में गए थे, कुछ विपक्ष नेता गए थे, उन्होंने इस पर सवाल उठाया, लेकिन सवाल उठाने के बावजूद भी बात धूमिल हो गई। देखो, विपक्ष की तो सरकार मान ही नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जब मैसेज गया होगा कि उनका देहांत हो गया, मैं तो बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष भी में रहे, तो बीजेपी का कोई नेता नहीं आया सम्मान के लिए, कोई सेना का सम्मान उन्हें नहीं मिला, गवर्नर में रहे। प्रोटोकॉल जो कहता है, भारत का संविधान जो कहता है प्रोटोकॉल, उसके आधार पर उन्हें सम्मान देना चाहता, वो सम्मान उन पर नहीं दिया गया। जब वे सरकार को उन्होंने चुनौती दी, प्रधानमंत्री चुनौती दी, उन पर जांच उन पर बैठाई गई, दबाव में लेने का काम करें। आज हमारे सत्यपाल मलिक जी हमारे बीच में नहीं है, हमें तो डर जगदीप धनखड़ जी का भी है, मैं भी अपनी है, उनकी साथ क्या होगा, बीमार बता के उनका क्या करेंगे। तो एक बड़ा मैसेज ये बिरादरी और उस पर बहुत लोग इस पे हैरान हैं, दुखी हैं। अब चलो देखते हैं अब 13वीं में क्या होता है। हम तो कहे सवाल का जवाब यहाँ के जो किसान नेता हैं, यहाँ की जो जाट राजनीति है, जाट लैंड जिसे कही जाए, जो यहाँ के संगठन हैं, जितने जाट सभा है, जाट मोर्चे हैं, जितने जाट संगठन यहाँ पे बने हुए हैं, उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। इस सत्यपाल जी वाले मामले पर एक कठोर जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा और ये 13वीं में तय होना चाहिए। अच्छा, जो उन पे एलिगेशन लगे, जो धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ उस पर भी काफ़ी बवाल उठा था, भाई जाट बिरादरी ने टारगेट कर रहे और मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने किसानों की बात रखी थी। फिर
जयंत चौधरी जी ने भी लेकर कई सवाल उठे थे भाई, जिस तरह दुष्यंत चौटाला हरियाणा की जो राजनीति थी सरकार के साथ मिले, उसके बाद वे वहाँ से हट गए, उन्होंने मतलब गठबंधन तोड़ दिया। आने वाला टाइम जयंत चौधरी के लिए खत्म। मैं ये कह रहा कि जैसा हम देखते आ रहे, बीजेपी जो केंद्र सरकार में सत्ता में शामिल है पूरे भारत में, हालांकि इनका पूरा ठीक प्रोग्राम चल रहा, तो इन्होंने टारगेट बना लिया दुष्यंत जयंत, अंत दुष्यंत अंत जयंत। दुष्यंत का नंबर आ लिया, सत्यपाल मलिक जी का देख लिया, जगदीप धनखड़ जी का देख लिया, अब भाई अगला टारगेट जयंत चौधरी को ये करेंगे, लपेटेंगे ये, क्योंकि जो इसमें गया, जो इनकी चाशनी में लिपट गया, वो बाहर निकलना उसका मुश्किल है। आने वाले 2 साल में विधानसभा चुनाव है, यूँ नज़ारा उसमें देखा जाएगा या उस तक आगे खींचेगा? हम तो कह रहे हैं यहाँ पे तो जितने भाई जाट बिरादरी के नेता हैं या किसान नेता है, हम तो जाट पे लगा ले बात। चलो सत्यपाल जी, जब आपके चैनल से हुई रही, आपके माध्यम से 2014 में जाट आरक्षण खत्म हुआ था। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैंने जाटों का नमक खा रखा, मैं जाट आरक्षण दूंगा। अमित शाह जी ने कहा था कि मेरी मूंछों का सवाल है। आज तक 10 साल हो लिए जाट आरक्षण पे कोई चर्चा नहीं है। और हमारे जो जाट नेता हैं वो देख लो आप, सत्यपाल मलिक वाले बात पे कह रहा है, जो जाट नेता है, जितनी जाट समिति है, जितने जाट संगठन है, जितने जाट सांसद हैं, विधायक है, केंद्र सरकार में है या कहीं भी पॉलिटिकल मामले में है, किसी ने आज तक जाट आरक्षण पर कोई आंदोलन करा हो? 10 लाख बच्चे हर साल भर्ती होते जाटों के, 200 IAS PCS बनते। जो बेरोजगारी बिरादरी में आएगी, 3-3 बीघे जमीन आ रही। अब ये उठा रहे भाई जाट संघर्ष मोर्चा, जाट संघर्ष समिति, ये अध्यक्ष है जाटों के लिए हमने कर दिया, वो IAS था उसे सम्मानित कर दिया। लेकिन जो गांव में दबे कुचले रामपाल, हरपाल, सतपाल, कंवरपाल, महपाल, ओमपाल, ये कहाँ जाएंगे? जो बेचारे 10-10 हजार रुपए में कारोबारियों की और बिजनेसमैन के गार्ड की नौकरी करे, 12-12 हजार में चौकीदार में सलूट मारे, जाट ब्याह हो नहीं रहे। तो बिरादरी तो जमीन में जारी दस्ती, और इसे धकेलने का काम जो जाट नेता बने फिर रहे, ये जाति बिरादरी को पीछे धकेलने का काम कर रहे। यानी कल जो सत्यपाल मलिक जी का देहांत हुआ तो दिल्ली में तो पैर रखने की जगह नहीं थी। ये चौधराट एक दूसरे को खत्म करने पे खुद खत्म होती जा रही है। ये बिरादरी आने वाले टाइम में बहुत निचले स्तर पर आ जाएगी, खत्म होने के कगार पे आ रहेगी। नहीं देखो जी, हम तो आज भी कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जितने जाट सभा, संघर्ष मोर्चा समिति जितनी है, इन्हें आवाज उठानी चाहिए। सत्यपाल मलिक जी को इंसाफ मिलना चाहिए। जो राज्य का सम्मान नहीं कर पाई है, आगे किसका होगा भाई? वो दुबई में मरी श्रीदेवी, शराब पीकर टब में डूब कर मरी, उसका राज्य का सम्मान हो रहा भाई? तो ये नहीं होना चाहता ऐसा देश में। बड़े शर्म की बात है बिरादरी के लिए और किसान बिरादरी के लिए। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चला, 13 महीने आंदोलन था, तो सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री से बैठ गए थे इस मामले को लेकर। सत्यपाल मलिक ने किसका नहीं साथ दिया? हनुमान बेनीवाल जी के साथ में बोल ले। एक लड़का हैगा वो क्या नाम है, निर्मल चौधरी, उसे सपोर्ट करी, जयंत चौधरी की सपोर्ट करी। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की नीतियों पे चलने वाले शख्स नहीं रहे। चरण सिंह के फोटो, प्रधानमंत्री जो हमारे माननीय हैं किसान मसीहा रहे, उनके फोटो हर पार्टी में पाएंगे, उनकी बात हर आदमी करेगा, उन पर वोट सब लेंगे, लेकिन उनकी नीतियों पे चलने वाली ना कोई पार्टी है, ना ही उनका कोई परिवार का आदमी है जो उनकी नीतियों पे चले। मैं यह बात जयंत चौधरी को भी कह रहा। धन्यवाद। तो आप अभी शामली के बड़े किसान नेता और समाज सेवी विनोद नरवाल जी को सुन रहे थे। जाट समाज को लेकर, जयंत चौधरी को लेकर और जो सम्मान पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी को नहीं दिया गया, उसको लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। और आप कमेंट में बताइए कि सम्मान के हकदार थे तो सम्मान क्यों नहीं? क्यों किसान की आवाज़ उठाने वाले सभी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है? क्या नीति लेकर सरकार किसानों के प्रति चल रही है? जहां एक तरफ किसानों को समृद्ध बनाने की बात कहती है, वहीं किसानों का शोषण हो रहा है। किसानों का जो नेता है, जो आवाज़ उठाते हैं, उनका शोषण हो रहा है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय